अगर आप औरत हैं तो अपने सास ससुर को देवी और देवता माने। उसी ने, वही सास ससुर ने आपके लिए जमीन खरीद के रखा, आपके लिए मकान बना के रखा, आपके लिए लेट्रिन बाथरूम बना के रखा, आपके लिए किचन रूम बना के रखा। उसी सास ससुर के बेटा के ऊपर आपके मांग में सिंदूर है, आपके हाथ में चूड़ी है, आपके गोदी में बालक है। उस सास ससुर को तो आपको देवी देवता की तरह मानना चाहिए। उस सास ससुर को छोड़ के आप मंदिर जा रहे हो, उस सास ससुर को छोड़ के मंदिर जा रही हो पूजा करने के लिए। वो मंदिर वाला देवता क्या दिया आज तक? कोई माता जी बोले कि मंदिर वाला देवता क्या सब दिया? जेवर दिया, गहना दिया, श्रृंगार का साधन दिया, साड़ी दिया, पेटीकोट दिया, ब्लाउज दिया, भोजन दिया, बीमार पड़े तो दवा दिया। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला वहां से। सब कुछ देने वाला कौन है? आपके सास ससुर और आपके पति सब कुछ पूरा करेंगे, सब कुछ पूरा करेंगे। अब वहां आपका ध्यान ही नहीं। ध्यान है वहां जहां से कभी कुछ मिलने वाला। याद कर लीजिए, पहला देवता हमारी माँ है, जो माँ ने मुझे ही जन्म दिया, और दूसरे देवता हमारे पिता है। अब बोले ईमानदारी कि आपके पढ़ाई में राम जी का क्या पैसा लागत है, कृष्ण जी का क्या पैसा लागत है, हनुमान जी का क्या पैसा लागत है, और भोला जी का क्या पैसा लागत है। आपके पढ़ाई में, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, प्रोफेसर बनने में, कलेक्टर बनने में, कमिश्नर बनने में, इन सारे लोग देवी देवताओं का क्या पैसा लागत है? वो आपके पिताजी फाटल धोती पहनकर, फाटल गमछा रखकर, आधा पेट खाकर, नमक मिर्चाई के साथ खाकर, गाय भैंसी चलाकर, ठीका बटैया जोत कर, मजदूरी करके, रिक्शा खींच के आपका पिता ने आपको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाया। आप उस दिन को याद कीजिए। वो पिता ने आपके लिए जमीन खरीदा, वो पिता ने आपके लिए मकान बनाया, वो पिता ने आपके दूध खाने के लिए गाय भैंसी खरीदा, आपके चढ़ने के लिए 2 चक्का और 4 चक्का खरीदा, और आपका शादी विवाह कराया। उस देवता को भूल गए? आज भोला बाबा याद आ गया, आज हनुमान जी याद आ गए आपको, आज राम जी याद आ गए, आज कृष्ण जी याद आ गए, आज कारी सुख आपको याद आ गया। आज जिसने सब कुछ किया वो उसको भुला दिया, वो खत्म। कबीरपंथी को तो यूं ही लोग गाली देते हैं कि सब किसी को मानता ही नहीं। लोग कहते हैं कि कबीरपंथी किसी को मानता ही नहीं। तो बोलो, हम लोग माँ को माँ नहीं मानते, पिता को पिता नहीं मानते, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं मानते, नाना को नाना और नानी को नानी नहीं मानते, चाचा को चाचा चाची को चाची नहीं मानते, मौसा के मौसा मौसी के मौसी नहीं मानते, बुआ के बुआ और फूफा को फूफा नहीं मानते। क्या हम धरती को धरती, आसमान को आसमान नहीं मानते? क्या हम सूर्य को सूर्य, चंद्रमा को चंद्रमा नहीं मानते? क्या हम तारा को तारा नहीं मानते? क्या हम अग्नि को अग्नि, पानी को पानी, हवा को हवा नहीं मानते? क्या हम गाय को गाय, भैंस को भैंस नहीं मानते? क्या हम हाथी को हाथी, घोड़ा को घोड़ा नहीं मानते? क्या हम गेहूं को गेहूं, मक्का के मक्का नहीं मानते? क्या हम आम को आम, लीची को लीची नहीं मानते? तो क्या आपके कहने से गोबर को भगवान माने? आपके कहने से मिट्टी को भगवान माने? आपके कहने से सूर्य को हम भगवान मान ले?
आपके कहने से चंद्रमा को हम भगवान मान लें, आपके कहने से सीमेंट बालू गिट्टी छड़ को हम भगवान मान लें। गलत आप हैं कि गलत हम हैं? हम अपने माँ को भगवान मानते हैं, हम अपने पिता को भगवान मानते हैं, हम अपने दादा दादी को भगवान मानते हैं, जिसने हमको सब कुछ दिया। बंधुओं, जरा विचार किया जाए, अगर श्रद्धावादी आप हैं, आपके दिल में श्रद्धा है, तो आपकी श्रद्धा अपने पिता के प्रति होनी चाहिए और आपकी श्रद्धा अपने माँ के प्रति होनी चाहिए, तब आप श्रद्धावादी। अगर पत्थर पानी पर आपकी श्रद्धा है तो आप अंध श्रद्धावादी, आपके पास आंख नहीं है, आप अंधा है। तो ऐसे आदमी को अंधा कहा जाए तो कोई अर्थ नहीं, वो अंध श्रद्धावादी। तो माँ ने तन दिया और पिता ने धन दिया, और हम मांस खा रहे थे, मछली, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग, चोरी, दलाली, बेईमानी, घूसखोरी, हत्या, बलात्कार, सारे कुकर्म हम कर रहे थे। जहां कहीं लाज जुत्ता खाते थे, जहां कहीं दारू पी के नाली में पड़े रहते थे, जहां कहीं दंड जुर्माना देते थे, थूक चाटते थे, काम धक्का उठ बैठ करते थे, जेल जाते थे, दरोगा का डंडा खाते थे। इन सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किसने? कौन निकाला? सारे पाप कर्मों से कौन? मंच पर जितने बैठे हैं, इनको सारे कुकर्म से कौन निकाला? बोलिए सूबेदार जी, कौन निकाला है? गुरु ने निकाला। इन सारे बुरे कर्मों से गुरु ने मुझे निकाल दिया। गुरु से बड़ा 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो कर न सके, गुरु करे से। 7 दीप 9 खंड में गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देखो विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो बार। गुरु से बड़ा ही धरती पर कोई देवी देवता नहीं। आज राम के पूजा करने वाले मांस खा रहे हैं, आज भोला के पूजा करने वाले दारू पी रहे हैं, आज हनुमान जी के पूजा करने वाले मछली खा रहे हैं। कहाँ सुधार हुआ? कितने आदमी का राम जी ने सुधार किया, कितने आदमी का कृष्ण जी ने सुधार किया। अगर राम की कहानी मैं कहना शुरू करूं तो आप लोग नाक मूंद के भाग जाइएगा यहाँ से। अगर वाल्मीकि रामायण का चर्चा मैं शुरू करूं, बस क्या होगा, एक चर्चा कर देता हूं मात्र। जब राम को वनवास हो गया, भरत जी को राजगद्दी हो गया, तो राम जी चले वनवास में। राम जी के साथ जानकी जा रही है और लखन लाल जी जा रहे हैं। जब अयोध्या से निकले और जाना है चित्रकूट वनवास में, अयोध्या और चित्रकूट के बीच में एक श्रृंगबेरपुर गांव है, जहां राम के मित्र निषाद राज का घर है। इनका नाम है गुहराज। जब राम को आते देखते निषाद राज, कर जोड़ के खड़ा हो गए, मित्र इधर कहां जा रहे हैं? राम जी ने कहा कि मित्र, आपको पता नहीं 14 वर्ष का सजाए हमको हो गया, मैं जा रहा हूं चित्रकूट सजाए भुगतने। तो निषाद राज ने कहा, मित्र एक रात के लिए विश्राम करो मेरे यहाँ, मैं आपकी सेवा करूं। भगवान राम रुक गए रात भर के लिए निषाद राज के। जब रुक गए तो निषाद राज को जो बन पड़ा वो स्वागत किया। सवेर में स्नान ध्यान करके, जलपान करके, जब राम की विदाई हो रही है तो निषाद राज के घर के बगल होके गंगा नदी बह रही है। निषाद राज तीनों को अपने नौका पर बैठाए और अपने हाथ में पतवार लिया, पतवार मार रहे हैं निषाद राज, और नौका आगे बढ़ रही है। जब बीच गंगा में नौका गई है तो जानकी जी गंगा से वंदना कर रही है,
वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। सुराधर सहस्रेन मांस भूतो धनेन च यक्षेत्वान प्रियतान देवी पुरी पुनरुपा। जानकी जी गंगा से वंदना करती है, हे देवी मेरे पति आपको सकुशल पार करके और चित्रकूट चले जाएंगे और 14 बरस वनवास भोगने के बाद पुनः वापसी में सकुशल आपको पार करके जब अयोध्यापुरी लौट जाएंगे तो मैं हजारों गाय दान करूंगी, इस खुशी में सोना दान करूंगी। देवी 1000 घड़ा शराब मांस और भात से मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। सीता जी गंगा की पूजा करेगी 1000 घड़ा शराब मांस और भात से। है किसी के पास वाल्मीकि रामायण तो ले आए। आज राम की पूजा करने में लोग व्यस्त है, माँ बाप को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया है। पूजा आपकी कहाँ हो रही है? एक एक देवी देवता के इतिहास लाइए, मैं आपको बताता हूँ। किसी का आचरण विचार ठीक, किसी का ठीक नहीं है। किसी देवी देवता का तुलना आप कबीर से कर नहीं सकते। कहीं न कहीं सबको कलंक लगा हुआ है, कहीं न कहीं सबको दाग लगा हुआ है। बेदाग इस धरती पर कबीर थे। आप इतिहास का कोई पन्ना उलट के देख लीजिए कबीर के बारे में कि कहीं थोड़ा सा भी दाग लग गया हो। मैंने कहा पूजा किसकी होनी चाहिए? श्रद्धावादियों, माँ की, पिता की और सदगुरु की, और आपके दरवाजे जो अतिथि आ जाए उसकी पूजा हो। विवेकानंद स्वामी ने तो दो देवता और जोड़ दिया अलग से। उन्होंने कहा दरिद्रो देवो भव और मूर्खो देवो भव। मूर्ख आदमी अगर तुमको गाली दे दे या देह पर गर्दा उड़ा दे, चाहे पानी छीट दे या कुत्ता भूखा दे, विवेकानंद जी ने कहा इसको क्षमा कर देना, इसके पास ज्ञान नहीं, ये मूर्ख है, ये ईश्वर के समान है, इसको कुछ मत करना। और दूसरे दरिद्रो देवो भव, कोई भूखा है और तुम्हारे खेत से कोई चीज लेके खा गया, उसको क्षमा कर देना, वो भूखा था कुछ लेके खा गया। लेकिन ये 4 मुख्य देवता हमारे हैं। कबीर के नजरों में और आपके वेद के नजरों में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। जो इस 4 देवता का पूजा कर लिया, जो इस 4 देवता का सेवा कर लिया, उसका लोक और परलोक दोनों संभल गया, कल्याण हो गया। लेकिन आज अंधश्रद्धावादी लोग, आज अंधश्रद्धावादी पुरुष और महिला पानी की पूजा करते हैं। पानी में जाके स्नान करते